नमस्ते बच्चों, आज हम इकोनॉमिक्स के चैप्टर 2 का क्वेश्चन आंसर शुरू कर रहे हैं। तो पहले मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन होते हैं उनको हम शुरू कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन डेटा इज कॉल्ड। जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जो डेटा होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन दिए हैं प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, बोथ या नन। तो जो फर्स्ट टाइम इन्फॉर्मेशन होते हैं उसे हम कहते हैं क्या है? प्राइमरी डाटा। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन है, सिलेक्शन ऑफ फ्यू आइटम्स एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल आइटम्स ऑफ द यूनिवर्स इज कॉल्ड। तो इसमें क्या क्या ऑप्शन दिया है? पॉपुलेशन, सैंपल, सर्वे, नन। तो जैसे हमें मालूम है कि जो पॉपुलेशन होती है, जो पूरा सैंपल पूरा होता है डेटा, उसमें से कुछ पार्ट सेलेक्ट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? सैंपल। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन बी, सैंपल। अब तीसरा क्वेश्चन है, टू कंडक्ट सर्वे ऑफ इलिटरेट रिस्पोंडेंट द बेस्ट मेथड फॉर कलेक्शन ऑफ डेटा इज। इलिटरेट रिस्पोंडेंट माने ऐसे रिस्पोंडेंट जो पढ़ना लिखना नहीं जानते, उनको क्या है? समझाना पड़ेगा। तो ऐसे लोग का डेटा कलेक्शन करने के लिए कौन सा मेथड अप्लाई होता है? ऑप्शन क्या दिया है? क्वेश्चनरी मेथड, सेकंड इनडायरेक्ट इंटरव्यू मेथड, थर्ड है पर्सनल इंटरव्यू मेथड और चौथा है ऑब्जर्वेशन मेथड। तो जो पढ़े लिखे इंसान नहीं ज़्यादा, तो उनसे डेटा कलेक्शन के लिए पहले क्या है? ऐसा मेथड अप्लाई करना पड़ेगा जो उनको समझा सके, जो उनको क्वेश्चन क्या बोलता है उसका मतलब समझा सके। तो ऐसे लोग का डेटा कलेक्शन के लिए बेस्ट मेथड कौन सा होता है? पर्सनल इंटरव्यू मेथड। पर्सनल इंटरव्यू में क्या होता है कि जो रिस्पोंडेंट, जो इंटरव्यू लेने वाला होता है, वो अगर कोई सामने वाला नहीं जानता रिस्पोंडेंट, तो उसको समझाता है क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फिर उसके विभिन्न जो ऑप्शन होते हैं उसको समझाता है, उसके बाद उसका जो रिप्लाई होता है उसको रिकॉर्ड करता है। तो इस तरह से जो इलिटरेट रिस्पोंडेंट होते हैं उनके सर्वे में कौन सा मेथड अप्लाई होता है? जो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें? थर्ड, पर्सनल इंटरव्यू मेथड। ठीक है। अब चौथा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा। तो सेकेंडरी डाटा का इम्पॉर्टेंट सोर्स क्या है? तो सेंसस ऑफ इंडिया, NSSO, बोथ या नन। तो जो सेकेंडरी डाटा है, तो जो गवर्नमेंट का डेटा है, तो इसमें हम सेंसस ऑफ इंडिया और NSSO दोनों है सेकेंडरी डाटा है, दोनों ही क्या है? इम्पॉर्टेंट डाटा है। पांचवा MCQ क्वेश्चन है, द डाटा कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेशन हिमसेल्फ इज कॉल्ड। ऐसा डेटा जो इन्वेस्टिगेटर खुद ही कलेक्ट करता है, ऐसा क्या डाटा कहलाता है? आपको मालूम है कि प्राइमरी डाटा वो डेटा होता है जिसको इंटरव्यू खुद ही कलेक्ट करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? प्राइमरी डाटा, न कि बोथ। ठीक है। अब छठवां ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, डायग्नोस्टिक सेंटर कलेक्ट दी ब्लड ऑफ द पेशेंट टू टेस्ट बाई। जो डायग्नोस्टिक सेंटर, जो डिफरेंट सेंटर होते हैं जहाँ पे विभिन्न तरीके की मेडिकल रिपोर्ट मिलती है, तो वो लोग क्या करते हैं, अगर कोई वो किसी पेशेंट का बीमारी जाननी है तो उससे खाली थोड़ा सा ब्लड निकालते हैं। तो इसे हम कौन सा मेथड कहेंगे? सेंसस मेथड या सैंपल मेथड? तो बट ऑब्वियस है, उसे हम क्या कहते हैं? डायग्नोस्टिक सेंटर वाले क्या निकालते हैं? सैंपल। तो ये क्या हो जाएगा? सैंपल मेथड। अब सातवां MCQ क्वेश्चन है, द इंफॉर्मेशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट एजेंसी फॉर एवरी 10 ईयर थ्रो। माने किस मेथड से कलेक्शन करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो हर बार जो 10 साल में जनगणना होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? सेंसस। तो ये मेथड क्या कहलाएगा? सेंसस मेथड। ठीक है। अब आठवां क्वेश्चन है, व्हेन द पॉपुलेशन अंडर इन्वेस्टिगेशन इज इनफाइनाइट वी शुड यूज। तो इसमें क्या करते हैं हम पहले
जब इन्वेस्टिगेशन का डाटा इनफाइनाइट है, माने खूब सारा है, तो उसमें कौन सा डेटा कलेक्शन करते हैं? तो इसमें पहला सेंसस मेथड, दूसरा सैंपल मेथड, तीसरा बोथ मेथड और चौथा नन ऑफ दिस। तो इसमें हम क्या कहते हैं? सैंपल मेथड लेते हैं। अब 9वें एमसीक्यू में क्या एमसीक्यू क्वेश्चन बोलता है? क्वेश्चन पूछ रहा है क्विकेस्ट मेथड टू कलेक्ट प्राइमरी डाटा, माने कौन सा ऐसा मेथड है जो प्राइमरी डाटा कलेक्शन के लिए जो सबसे फास्ट है? तो इसका ऑप्शन क्या दिया हुआ है? डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू मेथड, बी नंबर इनडायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू मेथड, सी नंबर टेलीफोनिक इंटरव्यू मेथड और डी नंबर मेल्ड क्वेश्चनरी मेथड। तो इन सब मेथड में क्या होता है? डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू में जो इंटरव्यू है वो हर रिस्पॉन्डेंट्स के पास जाता है, उसके साथ बैठ के सारे क्वेश्चन पूछता है। तो ऐसे बारी बारी से वो डिफरेंट रिस्पॉन्डेंट पर खुद जाता है, कुछ सारे डेटा कलेक्शन कराता है। तो ये मेथड क्या है? टाइम कंज्यूमिंग है। सेकेंड मेथड इनडायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू मेथड, ये भी रिस्पॉन्डेंट के पास न जाकर उसके आसपास के रिलेटिव हैं, दोस्त हैं वगैरह, उनसे क्वेश्चन पूछता है। तो ये भी मेथड टाइम कंज्यूमिंग प्लस मनी, पैसा वगैरह इसमें काफ़ी ज़्यादा लगता है। और थर्ड क्वेश्चन टेलीफोनिक इंटरव्यू मेथड। टेलीफोनिक इंटरव्यू में क्या होता है? जो इंटरव्यू है वो डायरेक्ट क्वेश्चन टेलीफोन मिलाता है रेस्पोंडेंट से, उनसे क्वेश्चन पूछता है, रिकॉर्ड करता है। तो ये मेथड क्या है? ये मेथड इतना फास्ट हो जाता है बाकी सब मेथड से, तो इसका आंसर क्या है? टेलीफोनिक इंटरव्यू मेथड। अब 10वां है एमसीक्यू, ए गुड क्वेश्चनरी शुड बी, एक अच्छा क्वेश्चनरी वो कैसा होना चाहिए? सिंपल एंड क्लियर, ठीक, ये ऑप्शन भी सही है। कैरिंग मिनिमम क्वेश्चंस, ये भी सही है। अवॉइडिंग पर्सनल क्वेश्चन, माने पर्सनल क्वेश्चन, उसके डायरेक्ट क्वेश्चन, उसके इनकम, ये सब के बारे में, तो ये सब नहीं होना चाहिए। तो ऑल द अबव। तो एक गुड क्वेश्चनरी में ये जितने सारे ऑप्शन दिए हैं, ये सारे ऑप्शन सही हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। अब 11वां नंबर एमसीक्यू में इन रैंडम सैम्पलिंग सैंपल इज बाइस्ड। रैंडम सैम्पलिंग में तो सैंपल बाइस हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये ऑटोमेटिक, ये रैंडम है, तो माने किसी से भी पूछ सकते हैं। और वेरी एक्सपेंसिव, ये भी नहीं है, ये भी ऑप्शन गलत है। तो ईच आइटम हैज़ इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड, तो ये ऑप्शन सही है। तो हर आइटम का चांस होगा वो कि सिलेक्शन का उसका होगा। जैसे हम कोई डाइस फेंकते हैं जिसमें 1 से 6 तक नंबर होते हैं, तो उसको फेंकने में 1 से 6 तक कोई भी नंबर आ सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि हर बार 6 या कुछ भी नंबर आ सकता है। 1 से 6 तक 1 आ सकता है, 5 आ सकता है, 2 आ सकता है, कुछ भी नंबर आ सकता है। तो रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है? ईच आइटम हैज़ इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। तो सारे आइटम के चांस हैं वो अभी सिलेक्शन होने को जाते हैं। अब 12वां नंबर डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू में क्या होता है? डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू में एक्सपेंसिव है, ये सही है। बाइस्ड है, ये भी हो सकता है। टाइम कंज्यूमिंग है, ये भी है। ऑल ऑफ द अबव, तो इसका क्वेश्चन सही है, ऑल ऑफ द अबव। धन्यवाद।